कितने देर से बैठे हैं? 4 बजे 5 बजे से। तो गलती आपकी है ना कि आप 5 बजे से बैठे हैं। आपको तो पता है कि 7:30 बजे 8 बजे के बीच मीटिंग होगी। आप पहले क्यों आए? रूल रेगुलेशन। अच्छा, कल बाद परसों होली है, आप लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं? इस बार सब होली है, तो होली है ना? यस सर। घर पे इंतजार कर रही होगी भाभी की बहन, आपकी गर्लफ्रेंड। नहीं, मैं तो मीटिंग कुछ और लेने वाला था, लेकिन यहाँ 2-4 लड़की को देख के मेरा मीटिंग का पॉइंट चेंज हो गया। क्योंकि जहाँ पे मैं लड़की देखता हूँ ना, वहाँ पे मेरा आधा कलेजा सुखले रहता है। नहीं बता रहे हैं। आज भी ना हम एक लड़की से प्यार किए थे, तो उससे अगर वो बोलती भी थी हमको ना कि मिलिए कभी, तो हम बोल देते अकेले में नहीं मिलेंगे, तुम्हारे घर पे मिलेंगे। बोले कि ये कौन सा प्यार, आप घर पे मिलिएगा मेरे परिवार के साथ। हम बोले हाँ, तो हम बोला अगर मिलबो करेंगे ना तो 2 डाउनलाइन को साथ में लेके जाएंगे। तो बोलती थी ना कि दुनिया का ना आप एक अजूबा है, तो हम बोला अजूबा तो है ही। आज के डेट में ना, जब लड़की, अभी हम ना मीटिंग नहीं लेंगे, लड़की की कहानी शुरू कर देंगे ना, लोग इतना गौर से सुनेगा ना, पूरा खुश रहेगा। चाहे वो 8वां क्लास पास हो, चाहे वो डिप्लोमा का स्टूडेंट हो, जितने लोग यहाँ होगा ना पूरा खुश रहेगा। पता नहीं यार लड़की है क्या, हमको आज तक समझ में नहीं आया, इतना लोग खुश क्यों रहता है। अभी अगर बोल देंगे 4 को ड्रैग करना, बोले सर जी बहुत हार्ड है सर। सही बात है ना? चलिए, सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा नाम नसीर हुआ और मैं डिस्ट्रिक्ट अररिया बिहार से हूँ। और रिलेज की शुरुआत आज से 7.5 साल पहले किया था। बाहर की दुनिया में दोस्तों एक स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, जैसा आपको मौका मिला, हमें भी मौका मिला था। दोस्तों, आए काम को देखने समझने के बाद ये काम कुछ दिन तक अच्छा नहीं लगा। इस काम को 6 दिन के बाद छोड़ करके चले भी गए कि काम को नहीं करना है। फिर दोस्तों किसी अपलाइन ने समझाया, 25 से 26 दिन के बाद लौट करके दोस्तों इस बिज़नेस में दोबारा एंट्री मारा। सीखा समझा, सीडी से पीडी बना, ईडी बना, एसडी बना। अपलाइन ने बताया आरडी बनने का तो महीने का 30,000, 40,000, 50,000 बनता है। आरडी भी बना। अपलाइन ने बोला डीडी भी बना कि लाखों रुपया मिलेगा डीडी बनने के बाद। फिर अपलाइन ने बैठा के समझाया कि डीडी लेवल पे कुछ रखा नहीं है, आगे बड़ा कुछ करना है तो जीडीडी बनना होगा। आज आपके बीच दोस्तों बहुत छोटा सा लेवल है मेरे पास, जिस लेवल का नाम है जीडीडी। यहाँ पे मैंने 1 मिनट में आपको बताया कि बाहर मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, आज इस कंपनी का जीडीडी बन गया। इतना आसान है कि 1 मिनट में लोग बाहर से आए और जीडीडी बन गया। यस नहीं, नो सर। कितना आसान है ना? नो सर। सोचो 1 मिनट में जीडीडी बनना, सोचो कितना कमाल का है। लेकिन दोस्तों रियल स्टोरी अगर सुन लोगे ना आप, तो सोचोगे यार कैसे बने होंगे आप, आपकी जिंदगी में ठीक है। सुनना चाहेंगे? मेरी मीटिंग समथिंग 2 घंटे की होगी, क्योंकि मीटिंग थोड़ा शॉर्ट कर दिया हूँ। पहले तो 2.5 से 3 घंटा मीटिंग लेता था। कल मैं तो छपरा में मात्र 1 घंटा 15 मिनट ही बात किया हूँ, क्योंकि थोड़ी खांसी लगी हुई है हमको। अगर खांसी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बीच में ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन अभी ठीक ठाक है। यस सर। बाहर की दुनिया में दोस्तों अगर बात करूं, मेरे पापा एक किसान थे। किसान भी नहीं, उसको हम किसान किसको कहते हैं? जिनके पास जमीन जगह होती है हम उसको किसान कहते हैं। जिनके पास जमीन जगह नहीं होती है, जो मजदूरी करते हैं हम उसको मजदूर बोलते हैं। यस सर। मेरे पापा मजदूरी करते थे। हम 6 भाई 4 बहन से हैं। मेरे परिवार में भाई बहन में हम सबसे छोटे हैं। मेरी 4 बहन की शादी हो चुकी है, 5 भाई की शादी हो चुकी है। केवल मैं ही अकेला सिंगल अनमैरिड बैठा हूँ। वो भी बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाला है। बाहर की दुनिया में दोस्तों मेरा परिवार का हाल ऐसा था, आपके रूम पे खड़े हो जाएंगे दोस्तों, जिस छत के नीचे आज बैठे हैं ना,
मेरे पापा 65 साल गुजार दिए थे, लेकिन छत के नीचे उसे सोने का मौका कभी नहीं मिला था। मेरे पापा 6 बेटा 4 बेटी को जन्म दे दिए थे, लेकिन कभी जिंदगी में सुकून की नींद नहीं सो पाए थे। मेरे पापा कभी 3 टाइम का बढ़िया खाना नहीं खा पाए थे। मेरी माँ कहा करती थी कि जब बेटा घर पे अनाज नहीं होता था ना, तो दूसरे के घर पे ना चावल बनता था ना, तो माड़ निकालता है चावल बनने के बाद, पता नहीं अपने बाबा उस माड़ को ला करके ना मैं पीती थी। मेरे शरीर में ना थोड़ा सा खून बनता था, दूध निकलता था, तो बच्चों को पिलाता था, तब जा करके ना तुम लोगों का गुजारा चलता था। वो दिन मेरे परिवार के साथ था। मेरा झोपड़ी का घर था। जब आंधी तूफान का मौसम आता था, बरसात का टाइम आता था ना, तो कभी एक तरफ से बिस्तर जमा करते थे ना, तो दूसरी जगह पानी टपकना स्टार्ट होता था। दूसरी जगह से बिस्तर समेटते थे तो तीसरी जगह से पानी टपकना स्टार्ट होता, यानी जब तक बारिश होगी तब तक पानी नीचे चूते रहेगा। वो मेरे परिवार का हालत था। वो मेरी जिंदगी की एक कहानी थी। मैं बचपना से जब से होश संभाला था ना, वही दुख दर्द को देखा था। मेरे परिवार के साथ जब कोई लोग बैठ के बात करते थे ना मेरे माँ बाप के साथ, तो रोने लगते थे। मेरी माँ बोलती थी क्या कर सकते हैं, यही दिन था। बहुत कष्ट की जिंदगी थी। भैया लोग दिल्ली मुंबई करते थे, 5,000 6,000 7,000 किसी तरह लेकर के आते थे, खाना चलता था। कभी त्योहार में नए कपड़े मेरे परिवार ने पहना नहीं था। मुझे वो सब कुछ याद है। होश संभालने के बाद मैंने परिवार को बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है। मेरे परिवार के लोगों ने एक मीटिंग किया, भाई लोगों ने, और मेरे भाई लोगों ने बताया कि पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि उतनी ताकत हम लोगों के पास नहीं है। मेरे से एक बड़े भाई है, इस कंपनी के अंदर स्टार आरडी है, वो एक बार बीमार पड़ गए थे। डायरिया की बीमारी आई थी जिसमें पूरे वो मरने के कगार पे थे। तो मेरी माँ ने मिन्नत मांगी थी मेरे पापा ने कि अगर ये मेरा लड़का बचेगा ना, तो इसको पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा मौलवी बनाएंगे, इसका खाना नहीं खाएंगे, चाहे भीख मांग के इसको क्यों ना पढ़ाना हो। उसको पढ़ाने के लिए एग्री हो गया और उसको पढ़ाने के लिए भेज दिए, लेकिन मेरे को पढ़ाने के लिए एग्री नहीं दिए। मैं जबरदस्ती दोस्तों घर से भाग गया पढ़ने के लिए। अपने घर से 3 किलोमीटर दूरी पे जाने के बाद 2 साल तक एक मदरसे में पढ़ाई किया। रिजल्ट अच्छा आया, क्लास में फर्स्ट आया। वहां से घर आया। आने के बाद मेरे भाई लोगों की सबकी तैयारी हो रही थी। एक इदारा चलता था गोरखपुर के अंदर, एक जगह लक्ष्मीपुर हथियागढ़, जी सर। वहां पे गया। जाने के बाद दोस्तों एडमिशन लिया और वहां पे पढ़ाई किया। मेरे भाई लोग वहां से रिटर्न आ गए, मैं पढ़ाई किया। उस इदारे के अंदर सबसे ज्यादा 900 लड़के में टॉप मैं आया। वहां के टीचर लोगों ने बोला कहीं नहीं जाना, तुमको यहाँ से पढ़ाई करके लखनऊ निकलना है। मुझे किसी अपने टीचर ने एडवाइस दिया कि वहां से निकलो और वहां से एक अच्छी पढ़ाई होती है नेपाल के अंदर, वहां चलो। नेपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है सप्तरी। मैंने दोस्तों वहां पे जाके पढ़ाई किया। वहां के बारे में मुझे फ्यूचर बताया था कि वहां पे जाने के बाद अगर आप 1 साल पढ़ाई करोगे ना, तो अच्छे खासे इंग्लिश में और अरबी में आप टॉकिंग कर सकते हो। मैं वहां से निकला दोस्तों, रियल में 1 साल पढ़ाई किया, अच्छा खासा टैलेंट पैदा हुआ और मैं रियल में इंग्लिश और अरबी में टॉकिंग करना शुरू किया। क्योंकि वहां का नियम और सिस्टम पढ़ने का गजब का था। जब आप किसी टीचर से छुट्टी लेने के लिए आप मार्केट जाना चाहेंगे कि सर मुझे छुट्टी लेकर मार्केट जाना है, तो अगर वो मास्टर साहब होंगे तो आपसे बोलेंगे क्यों जाना है, बोले फला काम है, बोले इसको इंग्लिश में बोलो तब फिर मार्केट जाओ। अगर इंग्लिश तुम्हें आती है तो जा सकते हो, नहीं आती है तो इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेट याद करके आना, फिर छुट्टी लेके जाना। क्या इंग्लिश सीखना मजबूरी थी या नहीं? किसी मौलवी के पास जाते थे तो बोलते थे इसको अरबी में बोलो, अगर अरबी तुम्हें आती है तो जाना, नहीं तो वहां मत जाना। मजबूरी थी या नहीं? 1 साल पढ़ाई किया, रिजल्ट अच्छा आया। वहां से आने के लिए नहीं दे रहे थे मदरसे का मालिक, वहां से निकल करके चला गया। किसी ने मुझे बताया कि मुंबई में एक जगह है कांदेवाली, वहां पे जाके पढ़ाई करोगे तो डायरेक्ट आप मदीना चले जाओगे। बिहार का अकलौता लड़का, इतना कम टाइम में, कम उम्र में घर छोड़ करके क्या कहते हैं 4 दिन का ट्रैवल करके जाना, कोई साथ में ना हो, वहां पे कोई अपना आदमी ना हो, सिर्फ एड्रेस पता हो, वहां जाके एडमिशन लेना, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अपने टैलेंट को लेकर के दोस्तों वहां पे मेरा एडमिशन हुआ और मैं पढ़ना शुरू किया। लेकिन वहां पे मुझे पानी नहीं शूट किया, मेरे पाँव पे एक घाव हुआ। अपने भाषा में उसको जौहरा बोलते हैं, पता नहीं कौन कौन भाषा में क्या बोलते हैं, जिसमें 7 परत होता है, चमड़ी होती है। इतना डेंजर हुआ कि मेरे बॉडी का खून खत्म हो गया। डॉक्टर ने वहां डायरेक्ट बोला कि ये लड़का नहीं बचेगा। मेरा भतीजा वहां से ट्रेन में उठा करके मुझे जब लेके आया अपने घर के पास, मेरा भैया
एक पुरानी साइकिल से मुझे रिसीव करने लेके गए। एक आज से 7.5 साल 9 साल पहले का दौर की कहानी बता रहा हूँ। मेरे घर पे एक अच्छी साइकिल नहीं होती थी। साइकिल से जब रिसीव करने गए ना, तो मेरा भाई देख करके मुझे बोला कि ये मेरा भाई नहीं है, ये कोई और है। मेरा भतीजा बोला पागल उगल हो गया चाचा, ये चाचा है, इसके बॉडी से खून खत्म हो गया है। मेरा भैया गले पकड़ करके बहुत रोए। रोने के बाद घर पे आए, 3 से 4 महीना तक लगातार बेड पे पड़े रहे। तबीयत ठीक हुई। वहां से मुझे किसी ने बताया आधा साल खत्म हो चुका था कि सुपौल में जाके पढ़ाई की शुरुआत करो, यहीं पे आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं बोला 20 ईयर में मेरा एडमिशन कौन लेगा? बोला आप जैसे लोगों को ना लोग ढूंढते हैं, आप जाइए हो जाएगा। मैं क्या वहाँ पे टेस्ट दिया, आधा घंटा का वेट किया। आधा घंटा के बाद मेरा एक क्लास फ्रेंड आया, आकर के बोला कि सर आपका सक्सेसफुल हो गया टेस्ट, आप क्लास में बैठ सकते हैं। मैंने पढ़ाई शुरू किया, बस पढ़ाई कर रहा था। लेकिन मैं आपको ये बात पहले बोला कि जिस परिवार में 3 टाइम का खाना ना मिलता हो, जिस परिवार में सोने के लिए घर ना हो, जिस परिवार में त्योहार में अच्छे कपड़े ना पहनता हो, उस परिवार में ये लड़का इतना सारा ट्रैवलिंग करके पढ़ाई कर रहा, क्या फ्री में? नो सर। सवाल तो यहाँ पे आता, क्या फ्री में? दोस्तों पढ़ाई की दौर की बात करो ना, उस टाइमिंग में लोग रमजान के समय में छुट्टी में घर जाते थे जश्न मनाने के लिए। ये वो लड़का दोस्तों कि 13-14 साल की उम्र में दोस्तों पटना जैसे शहर में जाके मजदूरी करता था, रोजा रख करके 120 रुपया का दिहाड़ी दिन का कमाता था। तब जाकर के दोस्तों वो पैसा 2000-2500 रुपया लेकर के आता था, फिर जाकर के पढ़ाई करता था। बहुत कठिन जिंदगी थी, एक मौका की तलाश थी। मैं एक ही चीज सोच रहा था ना, कितनी सारी परेशानी मेरे माँ बाप के साथ है, कब इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, मैं इनको खुशी कब दूंगा। अपनी जिंदगी में परेशान था, लेकिन मेरी आवाज वहां तक गई और अल्लाह को मंजूर हुआ। बोला कि अगर तेरे अंदर इतनी क्षमता है और तू इतनी मेहनत कर सकता है, तेरे लिए एक चांस है, मौका है, तू ले ले। और मुझे एक आवाज सुनाई दिया, जिस आवाज का नाम था ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मेरा क्लास फ्रेंड था, मेरा एक क्लास फ्रेंड यहाँ पे आपके यहाँ पे आरडी लेवल पे काम करता है, मोटे मोटे करके जानते होंगे खैरुल को। जब यस सर। ये कुछ दिन मेरा क्लास फ्रेंड रहा होगा, इसको अच्छे से मेरा बैकग्राउंड पता होगा। मेरा क्लास फ्रेंड मेरे से 2 साल पहले निकल गया था, मेरे को फोन किया, मैं उससे बात किया। मैं बोला कहाँ हो? बोले नसीर भाई बहुत बढ़िया शानदार जगह में हूँ, बट बहुत बिजी हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ। लेवल उसका था CD। क्या था? CD। राजगीर में काम करता था। कोई बात नहीं। अगले एक दिन के बाद फिर से फोन किया, भैया यार हो कहाँ? बोले नसीर भाई पता आपको मेरा इतना शानदार ऑफिस में काम लगा, उसका एनर्जी लेवल इतना कमाल का था, आपको क्या बताऊं। हमने ऑफिस में आपका काम लग गया। मतलब मेरा क्लास फ्रेंड पढ़ने में मेरे से तेज नहीं था। मैं बोला यार ऑफिस में आपका काम लगा, मेरा भी देखो। सोचिए मैं उससे पढ़ने में तेज था, लेकिन वो मुझे क्या बोलता है कि आपको क्या लगता है पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब कहीं पे आपका काम लग जाएगा। यानी कि हमको वहां पे डिमोलाइज किया। मैंने बोला यार देखो जुगाड़। बोले ठीक है, 2-3 दिन के बाद कॉल करिए, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, आप ही कॉल करिएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्या CD लेवल था है कि नहीं? कोई बात नहीं। 3 दिन के बाद फोन किए, वो लड़का बोला किसी के साथ में तो आप रह के बात नहीं कर रहे हैं ना? बोले नहीं। बोले अकेले में जाके बात करिए। ये बात आपके क्लास फ्रेंड तक भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक? अकेले में जाके छुप छुप के बात करता था। बोला कि आपका काम हो जाएगा सर से हमारी बात हुई है, 12,000 रुपया लगेगा। कोई बात, 12,000 की बात है। बायोडाटा लिख के दिए, बहुत बड़े हेड ऑफिस से मेरे पास फोन आया। आप सबके पास भी आया होगा ना? जी आप नसीर बात कर रहे हैं, मैं ग्ले से बात कर रहा हूँ, आपका टेस्ट का डेट निकल चुका है। वो कौन थे? मेरे ग्रेट अप्लायंस थे। आज इस कंपनी में शायद उनका बहुत बड़ा योगदान मेरे साथ रहा। हर पल जितना मुझे फॉलो किया शायद किसी को नहीं किया होगा। आज वो मेरे लेवल पे है, लेकिन वो मेरे ग्रेट है, काफी ऊंचे है। आप सब नाम अच्छे से जानते होंगे, जाहिद सर का। उनका कॉल आया था
बड़ी खुश थे। उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखे और गए टीचर के पास, सर छुट्टी चाहिए। क्यों? एक कंपनी में लेटर डाला हो सर, डेट निकल चुका, जाना टेस्ट देने के लिए। बोले पागल हो गए? क्यों? इतने पढ़ने में अच्छे हो, जिंदगी खराब करने के लिए क्यों जाओगे? नहीं जाना है। ऐसी कंपनी में 1 रुपया लोग कमाते नहीं, बर्बाद होकर 6 महीने में रिटर्न आ जाते हैं। ये बाहर का एक भाषा है। आप बढ़िया जगह में जाओगे तब भी यही बात बोलेगा, खराब जगह में जाओगे तब भी बोलेगा। 11 टीचर मिलकर के बहुत प्रयास किया समझाने की, बट मेरे पास एक ही आंसर था, मुझे जाना है तो जाना है। घर से वहां से निकला, घर पे आके पापा को बोला 12,000 रुपया चाहिए हमको। 12,000 और आज 12 लाख, कोई फर्क नहीं। मेरे पापा बोले 12,000, बहुत दिक्कत के साथ कहां से अरेंज किया वो हमें पता था। 12,000 रुपये लेकर के दोस्तों घर से निकला, और एक ट्रेन खुलती है बिहार का रहने वाला आप लोग है, पता होगा, सीमांचल एक्सप्रेस। उस ट्रेन का मैं अररिया कोर्ट में इंतजार कर रहा था। 8:40 पे नाइट पे ट्रेन थी कि एक शख्स आया मेरे पास, एक बहुत समझदार व्यक्ति, मेरी भतीजी का देवर लगता था, बहुत समझदार व्यक्ति, ग्लेस से 6 दिन काम करके रिटायर हो चुका है। इतना पॉजिटिव इंसान था, कमाल का था, मत पूछो। आते ही हमसे सलाम करके बोला, और ससुर जी कहाँ जा रहे हो? मैं बोला राजगीर। बोले क्या करते हैं? मैं बोले कंपनी में टेस्ट दे रहे। नाम? मैं बोला जीसी, क्योंकि मेरा अपना जीसी बोले थे, उसका फुल फॉर्म भी पता नहीं था। बोले ग्लेस में जा रहे हैं आप क्या? बोले क्यों अपनी जिंदगी खराब करने जा रहे हैं? कुछ नहीं होता, बेकार है, खत्म हो जाता है पूरा। मतलब जितना ग्लेस को केवल लेके नेगेटिव बात नहीं होती थी, खंगाल थी। मैं बोले यार क्या कह रहे हैं? बोले हम उस कंपनी के नस नस को जानते हैं। जो व्यक्ति कंपनी के नस नस को जानता हो भाई, उससे सीखना चाहिए कि नहीं? हम तो नए थे ना। इसी बीच में ट्रेन आई, घुसे, बात करने लगे। फिर बोल रहा, पता वहां पे एक नियम है। बोले क्या? 2-4 लोगों को ज्वाइनिंग करवा दीजिएगा ना, एक लेवल आता डीडी बन जाएगा ना, 1-1 लाख का चेक आता है। तो हम उसको बोले ये तो चुटकी भर का खेल है यार, तो खड़े खड़े ज्वाइनिंग करवा दूंगा। बोले कि अगर वो लोग नहीं किया तो फिर नहीं मिलेगा। कमाल है। रात का 10 बज रहा था, बड़ा प्यार से नंबर डायल किया क्लाइंट को ट्रेन से। बोले गलत जगह में बुला रहे हैं। बोले मतलब? हमने 1 भी रुपया बर्बाद हो जाएगा ना, टांग तोड़ दूंगा, ये बात याद रखना। वो लड़का डर गया, अपने पीडी को फोन दिया, पीडी साहब मेरे से बात करने लगा। बोले कौन आपको उल्टा सीधा समझा रहा है, गलत है। बोले बात कराइए। हम क्या किए, दे दिए उनको, मेरा दामाद के भाई को दे दिए, जिनको बात करने लगा। बोले यार मेरा गेस्ट को क्यों नेगेटिव कर रहे हैं? मेरा पीडी साहब बोल रहा है। तो ये बोलता आपका गेस्ट है, ये तो मेरे दामाद जी है, कैसे भेज दे आपके पास? पूरा दोनों में झगड़ा करने लगे। तब भी दोस्तों मैं इस कंपनी से रिटर्न घर नहीं गया था। मैंने एक ही चीज सोचा था, पढ़ा लिखा लड़का हूँ, अपनी आंखों से देखूंगा कि रियल में क्या है। वहां से आया, मेरे को सब कुछ बताया था, आपको लोग रिसीव करने आएगा, आपसे लोग नाश्ता करेगा तो पैसा आप ही से दिलवाएगा, आपसे मिठाई खा लेगा, रूम में आपको पर्सनल रूम में रखेगा, 2-3 दिन ऑमलेट बना के खिलाएगा, 2-3 दिन के बाद सोयाबीन आलू खिलाना शुरू कर देगा। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है। हमको सब कुछ बताया। मेरे साथ 2 लोग रिसीव करने आए, मेरे अपना मेरे पीडी साहब। होटल में गए, 25 रुपया करके 75 रुपये का नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद ना हम बाहर आ गए। वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग धीरे धीरे खाएंगे, ये पहले खा के पैसा दे देगा। हम बाहर आकर के बोले बहुत पैसा कमाते हैं, जल्दी पेड करिए, चलिए रूम। मजबूरन जाके अप्लाई को पैसा देना पड़ा। रूम में आए, 1 दिन के बाद दूसरा दिन सेशन चला। सेशन में लंबी चौड़ी बातें हो रही थी, बहुत कमाल की। आरडी से ही मेरी सेशन ले रहे थे। लेकिन दोस्तों बहुत कुछ मजा आ रहा था। लेकिन लास्ट लेवल पे वही आया जो ट्रेन में प्लान समझाया गया, सीडी पीडी का प्लान आया मेरे साथ डायरेक्ट। लेकिन दोस्तों क्या बताऊं आपको, एक लेवल बताया था उस कंपनी में, जिस लेवल का नाम था, क्या नाम था? एक लेवल था जिस लेवल का नाम था आरडी। कैलकुलेट करके आया, आने के बाद बोल रहा है कि आरडी लेवल पे 1 महीने का चेक बनेगा 54,000 का। मैं एक बार घर गया, एक बार जहाँ पढ़ता था वहां गया, फिर कंपनी में आया, बोले यही ठीक। बीसी हॉल के अंदर समझ गए कि अगर 5 साल के बाद, कितना साल? 5 साल बाद भी इस कंपनी का आरडी बनूंगा ना, और महीने का 54,000 कमाऊंगा, तो गांव के अंदर सबसे अच्छा खासा लड़का कहलाऊंगा। बहुत कमाल का लगा। बाहर निकले दोस्तों, दौड़ करके फौरन लिए। देखिए मेरी कहानी में ग्लेस से ना लोगों से अलग हटके कहानी है। अभी मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी तो सीडी भी नहीं बने। फिर
पीडी बनेंगे, ईडी बनेंगे, एसडी बनेंगे, आरडी बनेंगे। जब अपने लेवल पे आएंगे तब मजा आएगा। जब बोलेंगे कि 14.5 लाख की बाहर में गाड़ी खड़ी है, तब याद करिएगा वाकई में लेवल भी कुछ होता है। यस सर। अभी जो आपके बीच यहाँ पे आया था ना एक डीडी, क्या नाम था? ये सब का तो सब कपड़ा साफ किए, माँ बाप के से ज्यादा सेवा पानी किए हैं यार। से पूछिएगा ना, दिल्ली में जाकर के पता 5,000 की 4,000 रुपया कमाता था, सिलाई करता था। कोनो बुलाए, बीसी देखा, बीसी देखने के बाद ना बाहर में जाके मुंह टेढ़ा करके खड़ा। क्या हुआ भाई? आरसीएम की तरह लग रहा। हम उसको बोले काम समझ में आ गया? बोले आरसीएम। हम बोले कि बक सो रहे थे, उल्टा पुल्टा सोचते हैं यार। हम बोले कंपनी का नाम बताइए तो नहीं बता पाए। बोले कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? नहीं बता पाया। बोला अंदर में जाके सो रहे थे, बोलता आरसीएम की तरह है। सोचो कि इंटरव्यू पास कैसे होगा। एगो लिख के दिए जो उसको इंटरव्यू के लिए तैयारी जो करवाए, तो 3 दिन तक ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट। तीसरा दिन के बाद चौथा दिन जब उसका टेस्ट हुआ, मेरे आरडी सर जाके रूम में टेस्ट लिए तो कुछ नहीं पूछे। बोले आपका नाम? बोले सरताज आलम। अच्छा क्या करते थे? तो ये सिलाई काम करते थे। बहुत बढ़िया, हो जाएगा ना आपसे काम? बोले जी सर। 2-4 लोगों को ज्वाइनिंग करवा लीजिएगा ना? बोले जी सर। चलिए वेलकम है। बोले सर कहाँ सवाल किया? बोले यार सिफारिश कर दिए थे, अपना सर है। 2 दिन के बाद पूरा डायरी उरी लेकर के, कलम कॉपी लेकर के बैठे और बोले देखो पीडी बनने के लिए 4 रेट, ईडी बनने के लिए 15। सर वही तो काम है जो हम पूछ रहे थे। उस दिन आप बोले थे आरसीएम नहीं। हम आरसीएम थोड़ी है, ये तो ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया है। बोले वही तो करना पड़ेगा, हमसे नहीं होगा सर, मेरे घर में रिश्तेदारी में कोई नहीं है सर। हमने कोई बात नहीं, सब हो जाएगा धीरे धीरे। आज डेट में कौन लेवल पे काम करता है? पैसा देता होगा इतना कंजूस होगा ना कि 1 लाख नहीं देगा हम। लेकिन पाल पोस के बड़ा किए हैं। ऐसा बहुत लोग हैं। कितने लोग मेरे डाउनलाइन है यहाँ पे? सरताज का डाउनलाइन या मेरे डाउनलाइन कितने लोग? थैंक यू। बड़े सारे लोग हैं। कल छपरा में मैंने हाथ उठाया तो 600 लड़का मेरा एक ही सेंटर पे था। हमने यार कहां से आता है? एक समय होता था ना दोस्तों सीडी पीडी लेवल पे, वो दिन होता था जब खाना मिलता था ना मटन बिरयानी, मजा आ जाता था। क्या? यस सर। चलिए आगे बात करें। यस सर। बीसी देखिए, फॉर्म लिए, फॉर्म लेने के बाद दोस्तों फॉर्म भरे। हमारे समय पे नियम होता था कि संग संग इंटरव्यू नहीं होगा। आज बीसी देखिए, शाम में साइकोलॉजी, कल एसबीपी, तब जाकर के उनका टेस्ट होता। बीसी देखने के बाद फॉर्म भरे, भरने के बाद अप्लायंस साहब लेकर के रूम पे आ रहे थे कि चलिए खाना वाना खाएंगे आराम से। रूम पे आए, खाना खाने का नियम बना हुआ था। खाना खाने के बाद गर्मी के टाइम में 1 घंटा रेस्ट लेगा, सो लो या कुछ भी कर लो। सब लोग सोए हुए थे, हम भी लेटे हुए थे। लेटते लेटते अचानक अपने आप से एक सवाल किया कि एक नसीर एक बात बता, क्या जिस काम को तू करने के लिए आया पढ़ाई को छोड़ करके, क्या ये काम तेरे लायक है? तो अंदर से जवाब आता नहीं, तो इस काम को छोड़ दे, घर भाग। अपने आप से किसी से सवाल नहीं किया था। और अगले उसी टाइम बिस्तर से उठा और अपलाइन को फॉर्म ऐसे धराया। मैं बोला आपका काम, आपको मुबारक, मुझे घर जाने दीजिए। पूरा समझाए, पीडी साहब समझाए, ईडी साहब समझाए। राजगीर के अंदर कोई ऐसी गली नहीं होगी, कोई ऐसा पहाड़ नहीं होगा जिस पे चढ़ाया और घुमाया नहीं होगा। यस सर। पर्पस क्या था ना, ये लड़का को पहाड़ पे चढ़ा के नीचे उतारेंगे, थक जाएगा, शाम में आएगा रिलैक्स मूड में सोएगा, बकर बकर नहीं करेगा। 5 दिन तक बिना वेरिफिकेशन के लड़का को रखा था, 5 दिन तक। सोचो यार, मेरे अपलाइन जो थे ना बड़ा समझदार थे जाहिद सर, एक लाइन में समझा दिए थे कि ये बंदा जितना बड़ा नेगेटिव है ना, अगर इसको संभाल लिया पॉजिटिव हो गया, पूरा हिला के रख देगा। कैसो भी हो, इसको ना खाली पकड़ के रखो। 3 दिन हुआ, मेरे अपलाइन 3रे फ्लोर से नीचे उतर करके फॉर्म हाथ में लेके रास्ते में जा रहा। बोले सब कुछ याद है ना नसीर भाई आपको? हम बोले बिल्कुल। बोले सही सही जवाब दीजिएगा। हम बोले आपका भूल है। बोले मतलब? हम बोले एक भी जवाब नहीं दूंगा। मेरे अपलाइन बोले क्यों? हम बोले आपने फोन पे मुझे बताया था फेल होने की सूरत में सारा पैसा रिफंड होता है। मेरे से सर सवाल करेगा, जवाब नहीं दूंगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा, पैसा मिलेगा, घर चला जाऊंगा। मेरे अपना 2-4 आगे कदम जागने के बाद बोलता है क्या भी सर नहीं है, चलिए बाद में आपका इंटरव्यू करूंगा। रिटर्न वहां से लेकर के मुझे रूम पे लेके आ गए। 5 दिन जब हो गया ना,
तो अपलाइन और डाउनलाइन में ये लोग बात कर लिए, जाहिर सर बोले उसको लेके आइए। जाहिर सर मेरे से 3 बार मिल चुके हैं, मेरे को 3 बार क्लोजिंग कर चुके हैं। जाहिर सर का रूम पे गए, चेयर पे बैठा है, बोला आपका नाम? मैं बोला सर नसीरुद्दीन नाम है। कहाँ से? अररिया से। अच्छा कितने भाई हैं? हम बोले सर 6। बोले क्या बात है, हम भी तो 6 भाई से हैं। बोले कितनी भाई की शादी हो गई? हम बोले सर 4 की हो गई सर, हम और हमसे बड़े वाले बाकी हैं। बोले मेरी भी 4 भाई की शादी हो गई, एक हम और हमसे बड़े वाले बाकी हैं। और ये रियल में मिलता जुलता था। इतनी बात। बोले कि आप कितने नंबर पे हैं? हम लोग सबसे छोटे। बोले हम भी तो सबसे छोटे हैं। इतनी बात बोलने के बाद एमडी जाहिद आलम का सिग्नेचर मारे और बोला नसीर जी ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया में आपका वेलकम है। मैं बोला मतलब? बोला आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा। मेरे से सवाल नहीं किया, फिर पास कैसे करेगी? बोले हमको जो पता था ना कि आपसे जो सवाल करूंगा जवाब दे सकते, इसलिए आपको पहले पास कर दिया। ठीक है, उन्हें पता था इससे सवाल करूंगा तो ये जवाब बेटा देने वाला नहीं है। आप हंसे ना। मैं उस टाइम अपने आरडी को डायरेक्ट बोला था छुट्टियां बनाने के लिए हम ही को मिला था। हम समझ गए कि मेरा पैसा अब लौट के आने वाला नहीं है। वहां से दोस्तों प्लानिंग बहुत जबरदस्त किए कि इस कंपनी में पैसा तो बर्बाद हो गया लेकिन रहोगा नहीं। 6,999 रुपया कंपनी में दिया था ऑफिस में, 1,000 रुपया रेंट का दिया था, 8,000 रुपया समझिए दिया। और देने के बाद सोच लिया कि यहाँ से निकलना। प्लानिंग क्या, एक लेटर लिखा, बहुत समझाए पर माना नहीं। और वहां से ये सोच के निकला था कभी लौट के नहीं आऊंगा। घर पे जो ही पहुंचा दोस्तों, मेरे पापा बोले बेटा अभी तो पैसा दिया 12,000 रिटर्न आ गया। मैं बोला पापा पास कर गया, 15 दिन की छुट्टी मिली है, कुछ काम पेंडिंग में पड़ा हुआ, 15 दिन बाद चला जाऊंगा। गांव में घूमता था दोस्तों, मेरा गांव के अंदर एक इमेज बना हुआ है, एक अच्छा कैरेक्टर है। कभी लोगों को टोपी घुमाने वाला, हेरा फेरी वाला काम नहीं करते थे। आज भी किसी लड़की को अगर भेजना, मेरी गाड़ी के पीछे बाइक में बैठा देगा, लोगों को इतना ट्रस्ट है। और इसीलिए कभी मैंने गलत भी किया ही नहीं था। और ग्लेज में आने से पहले ये भी रियल आपको बता दूं, ये भी नहीं जानता था मेरे पास में लड़की बैठी रहेगी तो उसको बोलना क्या है। मैं पढ़ा भी हूँ, लड़की के साथ में एक चटाई में बैठ के पढ़ा हूँ, लेकिन जानता नहीं था कि लड़की को क्या बोला जाता है। बड़े साल लोग बोलते होंगे कि मजाक कर रहे होंगे सर, सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसा ही संस्कार में पला बढ़ा, कभी प्यार जानता ही नहीं थे, प्यार होता क्या है। थोड़ा थोड़ा ग्लेज में आने के बाद सीख गया हूँ। समझ रहे ना। अब उस सिचुएशन में दोस्तों मैं गांव में घूमता था, हर लोग मेरी तारीफ करता था। 16 साल क्रॉस कर रहा था, 2895 डेट ऑफ बर्थ है, 16 साल क्रॉस हो रहा था। मैं गांव में जाता था, बोलते लकी है तू, किस्मत का बावला है। मैं बोला मतलब इतनी कम उम्र में तेरी नौकरी लग गई। और मैं अंदर से पूरा नेगेटिव। लेकिन एक बात थी कि किसी को खुल के बोला नहीं था भाई करना क्या, कभी नहीं। 12 दिन हो गया, मेरे पापा बड़े प्यार से बुलाए, बोले बेटा, बोले जी पापा, बेटा 2 दिन पहले चले जाओ, कंपनी को नई नई ज्वाइनिंग किए हो। साला दिन जब गिने ना तो 12 दिन हो गया। तो बोले जी पापा कल चला जाऊंगा। कल बुलाए, बोले बेटा आज जा रहा है ना। मैं बोला पापा 15 दिन की छुट्टी और बढ़ गई है, कॉल आया था। जितनी इतनी बात बोलना था, मेरे पापा बोले काम कर वहां का साहब का नंबर ला। मैं बोला साहब किसका नंबर दूं? अगर आरडी सर का नंबर दूं तो उसके पास इतनी क्वालिटी है, वो तो बोलेंगे को बेटा को और भेज दीजिए। अगर मैं अपलाइन का नंबर देता हूं तो मेरे अपलाइन तो डायरेक्ट बोलेंगे झूठ बोल के गया। मैं बोला पापा स्टडी से कॉल आया था ना, ऑफिस बंद है, स्टडी भी बंद पड़ा हुआ, बात नहीं हो पाई। बहाना मारा, छोड़ दिया। 20-22 दिन गुजार दिया दोस्तों, घर पे पड़ा हुआ था। अब क्या होगा, अचानक रात के लगभग 8:30 बजे बिस्तर पे था कि मेरा आरडी सर का कॉल आया मेरे पास। एक नेगेटिव इंसान के पास कॉल आता है तो क्या करता है? नंबर 1 काट देता होगा, नंबर 2 ब्लैक लिस्ट में डाल देता होगा, नंबर 3 स्विच ऑफ कर, क्या करते हैं स्विच ऑफ कर देता होगा, नंबर 4 अपनी बहन या भाभी को बोलता बोल देना एक बार रॉन्ग नंबर है। यस और नो? अभी ऐसे ही सोचे, फिर सोचे फोन पे क्या होने वाला है। बात किए दोस्तों, बात करते गए, हाँ 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 जी सर जी सर जी सर जी सर बोलते गए। 28 मिनट तक ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया के अंदर जितना नॉलेज उनके पास था ना, 28 मिनट में ना वहां से ट्रांसफर के नसीर को डाला। 28 मिनट के बाद 29 मिनट में मुझे लगा कि इस धरती पे जीते जी अगर कहीं पे काम करना चाहिए तो वो एक ही जगह होगी जिसका नाम होगा ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया।
रात में कसम खाया कि अब काम करूंगा ना हिला के रख दूंगा। सुबह जागा दोस्तों, जागने के बाद अपना काम स्टार्ट। काम तो ट्रेन में जान गया था, पीडी कैसे बना जाता, अप्रोचिंग तो छोड़ दो। एक मेरा क्लास फ्रेंड था, मेरे क्लास में रहता था, मकसूद नाम करके लड़का था। मैंने उनको फोन किया सुबह सुबह, देखो मैं अप्रोचिंग जैसे कि वो आपको नहीं करना, बस बता देता हूँ कि ऐसे मेरी जिंदगी में थी। मैंने सुबह उठा, 7 बज रहा था, फोन उठाया, हमने रे साला क्या कर रहा, बाहर कैसे होता? बोले यार कुछ नहीं, भूजा खा रहा हूँ, भूजा। मैं बोला जिंदगी भर भूजा ठूसेगा या करेगा भी कुछ? बोले क्या कर, हमने चलेगा मेरे साथ? बोले हो जाएगा। बोले पक्का? हमने याद है ना 12,000? बोले हाँ यार 12,000 याद है, 12,000 लेके चलूंगा। 1 मिनट के अंदर अंदर मेरा एक गेस्ट रेडी। मैं सोचा यार इतना आसान काम, साला 1 मिनट में एक गेस्ट रेडी हो सकता है, तो 60 मिनट में 60 गेस्ट रेडी हो सकता है। बड़ा खुश था यार, मन इतना बौला था, बोले यार स्टार आ गई या यूं ही चुटकी भर में। शाम के टाइम में फोन आकर के बोलता नसीर भाई, बोला नहीं जा पाई आए, तो मम्मी बोले पढ़ाई कंप्लीट करो, रख साला फोन नहीं करेगा आज के। दूसरा मेरा एक क्लास फ्रेंड था, उनको फोन किए। यहाँ पे कभी कभी आते रहते, एक आरडी शाहजहां नाम है, जो यहाँ पे एक आरडी है सरफुद्दीन, उसी के रिलेशन में कोई आते हैं, भांजा है, मामू लगते हैं। वो मेरा क्लास फ्रेंड था, उसका भाई खलेरा भाई। उनको फोन किए, उसको छोड़ करके हमने रे क्या कर रहा है? बोले बात क्या करेंगे यार, तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू लगा काम मेरा। क्योंकि दोस्तों हर जगह मेरा एक इमेज बना हुआ था, किसी को कुछ भी बोलते थे रेडी हो जाता था। हमने चल मेरे साथ काम हो जाएगा तेरा। बोले यार तेरा लाख लाख शुक्र है यार, मैं तेरे साथ चलूंगा। हमने पक्का ना, बोले एकदम डन। कुछ देर के बाद वो फोन किया किसको, शाहजहां को। हर किया था हमारे आरडी जाहिद सर था, इसका आरडी वर्मा सर, और ये 15 दिन या महीना दिन पहले आया था, ये पक चुका था और हम नए नए आए थे। इनको जीवी फोन किया ना, ये क्या बोला, बोले नसीर ये छोटा सा ऑफिस में काम कर रहा, मैं बहुत बड़ा ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरे पास आना। भाई कुछ भी हो भाई है ना। वो लड़का वहीं पे नेगेटिव हो गया। तब मैं सोचा नहीं यार बहुत हार्ड काम है, साला एक तरफ बोलता जाएंगे, दूसरा तरफ बोलता हो नहीं जाएंगे। सोच रहा था, सोचते सोचते दोस्तों मेरी जिंदगी का पहला डायरेक्ट मेरे पास एक मेरा जूनियर फ्रेंड था, मेरे पास फोन करता, कैसे नसीर भाई सलाम वलाम करके, बहुत बढ़िया, एक रिक्वेस्ट है मानिएगा। बोले पक्का? बोले प्रॉमिस? हमने कसम काले घर आ रहा भाई, बोलना मानेंगे। बोले एक मेरा भाई ना पढ़ाई लिखाई करके चचेरे भाई ने दिल्ली में काम करता है, प्लीज काम लगवा दीजिए ना। एक हाथ पे मोबाइल था और एक हाथ को दिल में लाके मन में सोचा वाह कब से इंतजार कर रहा है। मैं बोला काम कर, तू कल फोन कर बताते हैं चेक करके कि सीट खाली है कि नहीं। उस समय ना बड़ा उल्टा पुल्टा अप्रोचिंग करता था लोग। कल होकर फोन किया, हमने हो जाएगा, बायोडाटा लिखवाने के बाद अपलाइन को नंबर डायल करके कॉल किया। हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम सलाम। हम बोले वो गेस्ट रेडी हुआ, डेट मार दीजिए। तो मेरे अपना बोला चुतिया बना रखिए फोन। हमको इतना उसकी आवाज सुन के इतना डर लगा, इतना जोर से क्यों बोला। हमने गेस्ट रेडी है, काहे परेशान है, आने वाला है। तुरंत पीडी साहब फोन लिए, बोले क्या बात है, उसको बायोडाटा लिख के दिए, डेट मारा, लड़का रेडी है। आधा घंटा के बाद मेरे अपलाइन फोन करके बोलता है और नसीर भाई खाना वाना खा बोले यार आधा घंटा पहले तो चुटिया बना रहे थे। बोले हमको लगा नहीं आएंगे। हम बोले यार इसका मतलब क्या नहीं जाएंगे तो बांस करिएगा क्या हमको। बोले कोई बात नहीं आइए। लड़का का डेट लगभग 22 या 23 तारीख को था। लड़का को मैंने बोला कि तेरा 23 तारीख को अगर डेट है ना तो एक काम कर, 23 तारीख को ना आ जाना, 22 तारीख को आ जाना, मैं 19 तारीख को जा रहा हूँ 3 दिन पहले। मेरा गेस्ट मेरे को फोन करके बोलता मैं आपके साथ चलूंगा। मैं बोला पागल हूँ, 3 दिन बाद तेरा टेस्ट है। मेरे अपलाइन को फोन किया, बोले लेके आ जाइए। हाँ बोले ना वो वाला काम होने वाला नहीं है जो हमको पहाड़ घुमाने वाला काम किए हैं। समझ पा रहे ना, पूरा समझाया। बोले यार लेके आइए ना। हमने नहीं लेके जाऊंगा, टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन सुबह वो पहुंचेगा। पूरा गुस्सा गया मेरे अपलाइन को। जल्दी में ना थोड़ा सा गुस्सा आता था, यार लेके आइए। खुल के भी नहीं बोल रहा यार। हम बोले भाई साहब 23 तारीख को डेट है, आज 19 है, क्यों लेके जाऊंगा। बोले पागल उगल है, यहाँ लेके आइए ना, डेली डेली इंटरव्यू होता है। साला पूरा आधा फ्यूज खसक गया। क्या है यार, हम सोचे यार कौन सी कंपनी है यार, पूरा सादा फ्यूज खसक गया। हम लड़का को लेकर के स्टेशन में आए। मेरे घर से वो लगभग 70 किलो का डिस्टेंस में था। पूरा उसका घर था, पश्चिम मेरा घर था। स्टेशन से आया लड़का, आने के बाद स्टेशन में मिलने के बाद ना अपलाइन को फोन किया आरडी सर को
तुरंत फोन किए, कॉल काट करके ना MTS मोबाइल होता था उस टाइम, उधर से फोन रिटर्न किया, और नसीर सर क्या हाल है, बढ़िया सर, आ रहा है सर एक गेस्ट को लेकर के। इतनी बात बोलना था मेरा आनंद सर, मेरे से ज्यादा कॉमेडियन आदमी, ऐसे फोन पे डायलॉग मार करके बोला, क्या नसीर सर, हमने क्या हुआ सर, फंसा दिए। क्या बोले, फंसा दिए। जब बोले फंसा दिए ना तो हमको 110% लगा रियल में मैं इसको फंसाने ले जा रहा हूं। मैं बोला सर 1 मिनट के अंदर अंदर ना इसको यहाँ से बस पकड़ा के घर भिजवा दूंगा। मुझे भी लग रहा था सर मैं फंसाने ले जा रहा था, लेकिन सर आप दिल की बात मेरी बोल दिए सर, पूरा क्लोजिंग करने लगा, मजाक करने लगा सर, बस कहानी खत्म, आप इसको घर भेजना है। आधा घंटा क्लोजिंग किया, फिर उस लड़का को लेकर के जाके BC में डाले। BC में डाले ना तो BC से जब निकला ना पूरा मुंह कान फोड़ के फॉर्म लिया। अभी इतना पॉजिटिव सलाह दे रहा है। फॉर्म लेने के बाद फॉर्म भरवाने के बाद कंधे पे ऐसे हाथ डाल के रूम पे ले जा रहे थे। हमने और भाई काम समझ में आया? बोले नसीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने काम समझ में आया? नसीर भाई मुझे नहीं लग रहा था इतना अच्छा काम कभी मिलेगा। पूछ कुछ रहे जवाब कुछ दे रहे, काम समझ में आया। 3 बार पूछा जवाब नहीं दिया, चौथा बार में मैंने बोला मुशारफ को टपकाए पड़ेगा। इतनी बात बोलना था तो मेरा गेस्ट नेगेटिव नहीं हुआ था, ऐसे करता मेरा गेस्ट, चचेरे भाई खलेरे भाई मेरे भाई। प्लान को सीना चौड़ा करके बोले कि आप मेरे साथ गलत किए हैं, लेकिन हम किसी के साथ गलत करने वाले नहीं। मेरा प्लान बोला मैंने प्लान को बोला सीडी बनने के लिए, सीडी से पीडी बनने के लिए, तो बोले 4 को डायरेक्ट मेरा गेस्ट रेडी करने के लिए, मेरा गेस्ट पास में है मेरे साथ, मेरा गेस्ट की तरफ जीवी देखा, बोला सर हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरे अपलाइन तुरंत जाकर के फोन किए होंगे किसको, जायज सर को, तुरंत देखे जायज सर का फोन, समझ गए कोई जासूस लगा। मेरे पास फोन है, आइए रूम गए, रूम पे पूरा समझा क्या नसीर सर दिमाग चलाते हैं, बिजनेस को बिजनेस नहीं समझता, दिमाग एक्स्ट्रा लगाते हैं, ऐसे वैसे 20 डाट पूरा बोले। हमने ठीक है सर करेंगे। 2 दिन के बाद फिर देखा 2 को गेस्ट आ गया लेकर के, एगो भाई वो चचेरे भाई, उंगली जो गिना आया था। गए रिसीव करने बस स्टैंड में 4 लोग, कितने लोग? 4। मैं, मेरा अपलाइन, मेरे पीडी, मेरा डाउनलाइन, 4 लोग रिसीव करने गए तो देखे दोनों के पास 2 को बोरी है, बोरी फुल है। क्या है इसमें भाई? चूड़ा है, चावल है, सत्तू है, आटा है, ब्लैंकेट। हमने ये सब क्या होगा? बोलेगा सर यहाँ रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे सोएंगे नहीं। मैं गुस्सा से बोला कि आप भी इंटरव्यू दिलवाएंगे, फेल होइएगा ना तो दोनों का सर पे रूमे में लदवाएंगे और दौड़ा देंगे घरे। मेरा अपलाइन को इतना गुस्सा आया, साइड में मुझे बुलाता, बुलाने के बाद पूरा गुस्सा, मतलब दिमाग में खराब है यार, ये तो मार देगा हमको यार। हमने क्या हुआ? बोले कि यार इसको गेस्ट को क्यों डांट रहे हैं? हमने डांटने वाली कौन बात है, जब इंटरव्यू हुआ नहीं तो ये सब लाया क्यों? घर में ला नहीं सकता था। साइड फिर बोलता दिमाग में काम करता, हमने बिल्कुल करता है। बोले बताइए ना, हमने करता। बोले यहाँ कोई फेल नहीं होता, सब पास करता। पहले आधा फ्यूज खसका था जब बोला था डेली इंटरव्यू होता है, आधा जुड़ा हुआ था वो भी खसा दिया, कोई फेल ही नहीं होता। यार ये सब क्या है? 4 को सीट है, 4 को जगह है, टेस्ट फेल हो गया तो काम नहीं बोले पूरा से फ्यूज खसका रूम लेके आए। लाने के बाद एक कंपनी में ग्लिसरीन शॉप आता था, बड़ा कमाल का, बाहर के दुनिया में ना एक शॉप मिलता है, नाम है, उसी टाइप का आता था। उसको ले जा करके शॉप ले जा करके 55 रुपया का ना नहाने के लिए दिए गेस्ट को। वो बोलता है कि ये कपड़ा धुलने वाला साबुन है, लगाने वाला नहीं है क्या? हमने जिंदगी में 55 रुपया का सामान लगाया है। किसको बोल रहे हैं? गेस्ट को। फिर मेरे अपना बुलाए, अरे यार हम यार आप ही लोग तो सिखाते हैं, गेस्ट को जितना लात मारो उतना। मेरा कान बोल रहा है यहाँ पे नहीं मारना है, फोन पे मारना था, फोन पे। हमने कमाल है यार, गेस्ट तो अभी भी है वो,
लड़का को दोनों को बीसी में डाले, दोनों देख रहे हैं ना मुंह कान फोड़ के, फिर पॉजिटिव। यार कोई तो नेगेटिव हो जा, सब पॉजिटिव क्यों हो रहा भाई? एक लड़का मेरे साथ, एक लड़का प्लान के साथ रूम में लेकर आया था, वही 2 दिन पहले वाला सवाल। और भाई काम समझ में आया? बोले काम नसीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 3 भाई का काम लगा। हमने काम समझ में आया? बोले ऑफिस का काम। हम लोग पगला बुला गए हैं क्या? मतलब आपका भाई 2 टप्पा है, आपको भी 2-4 गो टप्पा। इतनी बात बोल रहा था कि मेरे गेस्ट का चेहरा लाल हो गया और एकदम मुंह बंद। हम बोले चला गया। हम सोच लिया अगर ये चला गया ना तो मेरा अप्लाई मुझे जिंदा छोड़ेगा। 2-4-10 कदम आगे जाते जाते बोला नसीर भाई हो जाएगा, टेंशन मत ले। सांस में सांस आया, हम बोले वाह बच गए यार। उन जाने के बाद अप्लाई को बोले कि देखिए आप क्या कर रहे हैं इतना दिन से? मैं आया अकेले, देखिए फाड़ के रख देंगे। बोले मतलब हम एगो को समझाए, कै गो आया? बोले 2 को। अगर दोनों को समझा देंगे तो कै गो आएगा? 4 गो। बोले 4 गो। हम एगो को समझा दे, एगो बचा हुआ। फिर मेरे अपना साइड में जाकर के फिर फोन किए होंगे किसको? आरडी सर को। फिर फोन मेरे पास, समझ गए, फिर देगा हमको। आधा घंटा पूरा चाटे, लास्ट में जाए सर के एक बात बोले कि सर हम बनना चाहते थे, आपको जलन काला हो रहा है। मेरा आरडी सर बुला रहे यार, इसको बढ़िया बात समझाते हैं। इतना मैं टैलेंट इंसान था, इतना टैलेंट था, इस कंपनी के नियम और सिस्टम के खिलाफ काम किया, जिसकी वजह से मुझे इस कंपनी का नेगेटिव नहीं होइएगा, पहला प्रमोशन लेने में 4 महीना लगा। कितना महीना? 4। अभी तक तो बड़ा एकदम खुश थे सुनने में, कितना मस्त काम कर रहे थे नसीर सर। इतना एडवांस था कि 4 महीने में पहला प्रमोशन हुआ पीडी का। पीडी बनने के बाद मेरे घर से बड़ा सुंदर से कॉल आया और बोला बेटा जी पापा सैलरी स्टार्ट हो गई 10,000। ये क्या क्या आया था कि 3 महीने के बाद 10,000 कमाऊंगा। कितना महीने के बाद? 3 महीने के बाद 10,000 कमाऊंगा। मेरे पापा को मैंने बोला पापा 10,000 नहीं 7,000 स्टार्ट हुआ। बोले क्यों? हमने वो टीचर बड़ा कमीना था, टेस्ट देने के 3 नंबर घटा 3,000 काट लिया। टूरिस्ट एरिया में रहते हैं पापा, पर्यटक जगह है, 5,000 खत्म हो जाता, 2,000 बचता। क्या 2,000 देंगे तो आप खुश होंगे? भाई टोपी तो पहनाना था ना, पैसा नहीं कमाते थे। तो मेरे पापा बोले कहना क्या चाहता? बोले बस 3 महीने का टाइम दीजिएगा ना पापा, 15,000 महीना 15,000। मेरे बोले चल ठीक है कर। जिस महीना पीडी बने जस्ट उसके अगले महीना इस कंपनी के अंदर दोस्तों ईडी बने। और जिस दिन मैं ईडी बना उस दिन से मेरी जिंदगी में सिर्फ परेशानी स्टार्ट हुई। देखो सीडी लेवल पे नहीं आई, पीडी लेवल पे नहीं आई कौन लेवल पे? ईडी लेवल से कब तक आई? आरडी लेवल तक आई। कैसे आई आप सुनो। 30 तारीख को ईडी बना, 3 तारीख को मेरा बिहार के अंदर इंटर का एग्जाम था, पूर्णिया में मेरा सेंटर था। सब कुछ एडमिट कार्ड वगैरह आ चुका था, डेट फाइनल जाना था केवल। सारे परिवार टीचर को मैंने झूठ बोला और मैं उस एग्जाम को छोड़ दिया था इस कंपनी में। सोचो यार ईडी लेवल मिला था, एग्जाम को छोड़ दिया लड़का। जिस टाइम मैंने एग्जाम को छोड़ा उसी टाइम मेरे परिवार समाज के लोग मेरे खिलाफ। लगातार 3 महीना काम किया, तब तक कॉलेज में 7 महीना हो चुका था। कितना महीना? 7। मेरे पापा मेरे बड़े प्यार से बोले बेटा सैलरी स्टार्ट हो गई 15,000। मैं बोले जी पापा कब मिलेगा? बस अकाउंट ट्रांसफर करवा देंगे, अकाउंट खोल के मिल जाएगा। अकाउंट नहीं खुलवाया। हमने पापा पैसा था कहाँ के अकाउंट खुलवाएंगे, अब खुलवा लेंगे। मेरे पापा को समझ में आ गया परिवार कोई बेटा पैसा कमाता नहीं है, इसको किसी तरह बुलाओ घर पे। बड़ा प्लानिंग किया, बहुत जबरदस्त एक मीटिंग किया और मीटिंग करने का बोला नसीर को बोला सबका कॉल, बहन भाभी सिस्टर सबका एनीबॉडी एक बार घर आ जाओ यार, 7 महीना हो गया। डाउनलाइन को 2-4 लीडर को बोले यार घर जाए एक बार 2 दिन के लिए। बोले सर जाइए ना, 7 महीना हो गया। मैं घर पे जीवी कदम रखा, 2 दिन रहा, तीसरा दिन कंधे पे एक बैग लिया और मम्मी को बोला मम्मी जा रहा हूँ, दुआ करना मेरे लिए। मेरी माँ बोली कहाँ? मुस्कुराते हम उसी कंपनी में। मेरी माँ रोकी नहीं, मेरी माँ बोली जाओ बेटा दिल से काम करना, तेरे घर वाले तुझे अच्छे नहीं बोलते। देखो दुनिया में एक ऐसी चीज है माँ, तो कुछ भी कर लो, कितना गलत कर लो तब भी साथ दो। मेरी माँ को बोला, मेरी माँ बोली जाओ ध्यान से काम करना, तेरे घर वाले तुझे अच्छे नहीं बोलते हैं। मेरी एक छोटी बहन थी, मैंने उसको बोले काम करना, बोले क्या पापा रूम पे सोए हुए, जाके बोल रहे खजाना बोला। यही गलती किए थे। मेरी बहन बोले तू जाके मांग ले।
जिंदगी में दोस्तों आपको चैलेंज करता हूं मेरे परिवार में जाके मिलना। आज तक बचपना से लेके इतना बड़ा हो गया हूं, 24 बरस एज हो गया, लेकिन जिंदगी में कभी भी ना मेरे परिवार में गाली तो छोड़ो, पिटाई तो छोड़ो, थप्पड़ तो छोड़ो, किसी ने जोर से मुझे बोला नहीं है। चाहे वो मेरे पापा हो, भाई हो, मेरी माँ हो, जोर से तक नहीं बोला। लेकिन हाँ, ग्लेज में आने के बाद बहुत कुछ सुनने मिला। ईडी लेवल पे था, घर से निकल रहा था, इसी बीच में मेरा मझला भाई ऐसे रूम से बाहर आता है, आने के बाद डायरेक्ट बोलता है कि तुमको शर्म नहीं है। जिंदगी में पहली बार आपको रियल बताऊं, मुझे वो दिन जब याद आता ना, तो आज भी मेरा पैर का ना खून यहाँ पे आता है। डायरेक्ट बोलता तुमको शर्म नहीं थी। मैंने दोबारा उससे पूछा मतलब, बोले तुमको शर्म है या नहीं है? मैंने गुस्सा से बोला मैं नंगटे नजर आता हूँ, कपड़ा नहीं पहना हूँ। बोले तू उस कंपनी में क्या कह के गया था? मैं बोले 3 महीने में 10,000। बोले कितने तब ना देंगे, जब कमाएंगे नहीं तो देंगे कहां से? बोले तू उस कंपनी को छोड़ दे। मैंने भाई को एक लाइन में समझाया था, आप मेरे बड़े हैं, रिस्पेक्ट कल भी करता था, आज भी करता हूं, कल भी करूंगा, लेकिन एक बात भूल रहे कि आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का हूं, आपसे ज्यादा दुनिया को मैं जानता हूं। जिस कंपनी में 7 महीना अपने कैरियर को लगाया हो ना, उस कंपनी की एक एक चीज को जानता हूं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आपकी जैसी जिंदगी मुझे नहीं जीना है कि 3 महीना मुंबई में काम करेंगे, 30,000 रुपया लाएंगे, घर पे 3 महीने रहेंगे, पैसा पॉकेट से खत्म हो जाएगा, किराया उधारी लेकर के फिर दिल्ली मुंबई करेगा। मुझे वैसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं, आज भले मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा दिन आएगा ना कि मैं घर पे भी सोया रहूंगा ना, तब भी कंपनी बोलेगी कि तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया डला, तू जाके निकाल ले। वो कंपनी बड़ा बड़ा खाब दिखाता है, तो 1 लाख की बात करता, 10,000 तो दे दे पहले। मैं गलत शब्द बोला था, शायद वो समय के लिए शब्द सही था या नहीं, लेकिन एक गलत शब्द बोल करके घर से निकला था। दोस्तों मैंने अपने भाई को एक लाइन में समझाया था कि आपकी ये जो धरती है ना, मैं लौट के उस दिन तक नहीं आऊंगा जिस दिन तक, जब तक मेरे अकाउंट में लाखों रुपया नहीं होगा। कट के कहीं मर जाऊंगा ना, सड़ जाऊंगा ना, लेकिन आपसे शकल नहीं मिलाऊंगा जब तक लाखों रुपया आपके हाथ में नहीं दे पाऊंगा। यहां से निकल के जा रहा हूं, रोते हुए घर से निकला था। मेरे पापा केवल पिटाई नहीं किए थे मेरे भाई को, कि जिस लड़का को 15-16 साल था, छुआ तक नहीं, उसको जोर से बोला नहीं, तू कौन होता डांटने वाला उसको? सोच लोग उसको पढ़ा रहे हैं, मेहनत करके खुद के टैलेंट पे पढ़ा लड़का, इसको छोड़ दो, जो करता करने दो, ये गलत नहीं करता होगा। वहां से निकल करके दोस्तों राजगीर में आए, आने के बाद अपनी टीम को बैठाए एक मीटिंग लिए। यार आज अगर मेरे साथ ये परेशानी है ना, तो भविष्य में तेरे साथ हो सकती है। परेशानी आने से पहले ना इतनी मेहनत करेंगे ना, पूरे राजगीर में तहलका मचा देंगे। सारा डाउनलोड एक एक लड़का आवाज उठाया, बोले सर आप जिस दिन चाह जाओगे ना सर, कुछ भी हो सकता है। टीम में मीटिंग लिया दोस्तों, उसके अगले महीना यह लड़का खड़ा खड़ा दोस्तों 54 सेल से एसडी बन गया। एसडी बनने के बाद तुरंत मेरे पास फोन आता है मेरी बड़ी बहन का, अपनी खुद की बहन, कि तुमको घर आना होगा। मैं बोला क्यों? बोले बेटी की शादी फला डेट को फिक्स हो गई है, मेरी भांजी की। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बहन बोले तुझे आना पड़ेगा, तू मेरा भाई है। देखता हूँ भाई और बहन में क्या है। मैं बोला एक लाइन में बहन आपको समझा दिया, मैं नहीं जाऊंगा, आप नाराज हो जाओ, कुछ भी हो जाओ। मैं कसम खा के घर से निकला हूँ। बोले तू घर पे मत जाना, मेरे घर पे ड्रैग करना। मैं बोला नहीं जाऊंगा। मैंने बहन को कुछ देर के लिए नाराज हुआ, बट मैं उस शादी को भी अटेंड नहीं किया। आज की बात करूँ ना, आपकी बहन की ना ननद की शादी होती है, भाभी की बहन की शादी होती है ना, तो छुट्टी लेकर के आप घर पे जाते हो। ये वो लड़का खड़े होकर के बात करता जो बहन की बेटी की शादी को छोड़ देता। काम करते रहा दोस्तों, उस महीने आरडी नहीं बना, उसके अगले महीने आरडी की तैयारी कर रहा था। राजगीर में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लाइट कटी हुई है, जनरेटर खराब है। मेरा लड़का छत पे ना 3रे फ्लोर से नीचे तक लाइन लग करके ना पागल हो गया था। 28 तारीख का दिन था, बीसी हॉल में ऐसे बैठा करके ना मीटिंग ले रहा था। एक एक डाउनलाइन खड़ा होकर के बोलता सर एक बात बताएं। बोले क्या? पूछना नहीं चाहिए सर, लेकिन एक बात पूछे सर। बोले क्या? एक ईडी पूछता है, हमने बताओ। बोले सर आपका अभी तक सेल कितना हुआ? क्या पूछ रहा? सेल कितना सर अभी तक आपका सेल कितना? मैं बोला कि 52 सेल हो चुका है, आरडी बनने के लिए और कितना सेल चाहिए? आज का दौर की बात नहीं करता, 38 सेल चाहिए था आरडी बनने के लिए, तो कितना घट रहा था? 2 दिन का टाइम था। मैं बोला 52 सेल हो चुका है। एक एक लड़का खड़ा होकर के बोलता है यार वो मेरा डाउनलाइन था यार। बोलता सर एक बात बताऊं। बोले क्या? मैं सीडी हूं सर, पीडी बनने के लिए 4 चाहिए ना सर, पीडी नहीं बनूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन सर आप आरडी बनोगे। एक एक लड़का खड़े होकर के पीडी लेवल का लड़का बोलता सर मैं ईडी बनूं या नहीं बनूं। आज सर आप जाके सो जाओ, जब 1 तारीख को आप जागोगे ना सर, पूरे राजगीर में नारा लगेगा कि नसीर सर इस कंपनी का आरडी बन चुका है। क्या आज के दौर में इतना प्यार करते हो अपलाइन से? नहीं करते हो, इसीलिए तो पीछे हो। मेरा एक डाउनलाइन था, आप में से बड़े सारे लोगों का डीडी होगा, कुद्दूस सर। यस सर। जो बंदा को ना इतनी बारिश में भीग गया था ना, बंदा को बुखार हो गया था, मेरे लिए इतना, मेरे पीछे ना इतनी मेहनत किया उन्होंने मेरे प्रमोशन के लिए। 28 तारीख से मेरे घर से इतना कॉल आना स्टार्ट हुआ दोस्तों, इतना कॉल आया कि मैं किसी का कॉल को पिकअप नहीं कर रहा था। 30 तारीख खत्म, बीडी बिलिंग ना होने के कारण दोस्तों डाउनलाइन का दिया हुआ वादा पूरा हुआ था। 93 यानी 38 के जगह में दोस्तों 41 सेल कर लिया था, लेकिन बीडी बिलिंग ना होने के कारण मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। 1 तारीख को हताश होकर के बिस्तर पे पड़ा हुआ था। मेरे अपलाइन ऑलरेडी सर डीडी बन चुके थे, जाहिर सर मेरे पास फोन किए, लगता है नसीर सर नेगेटिव हो गए हैं क्या, मजाक से बोल रहे हैं। मैं बोला सर नेगेटिव होने वाली क्या बात है? बोला आपके लिए गुड न्यूज है। हम बोले सर एक बात बताए, बोले कि आप यही गुड न्यूज सिखाएंगे कि तू 90 सेल से नहीं नसीर इस महीना 150 सेल से प्रमोशन लेना। बोले नहीं, एक अजीब सा गुड न्यूज है जो आज तक इतिहास में हुआ ही नहीं। बोले सर क्या? बोले कंपनी ने 1 दिन का टाइम दिया है, आज जाके बीडी बिलिंग कराओगे, आज के डेट में आरडी बन जाओगे। हाँ बोले ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कभी हुआ ही नहीं उसको सुनने के बाद कैसे बिलीव होगा। मैंने ऑफिस से स्टाफ से बात किया, बोले लेके आइए सबको बीडी बिलिंग होगा, ये सेल पिछला महीना जुड़ेगा, आप आरडी बन जाओगे। आधा घंटा के अंदर अंदर सेल बिलिंग कंप्लीट हुआ, 93 सेल हुआ, आईडी खोल के देखे और मैं इस कंपनी का एक ड्रीम्स लेवल आरडी बन के खड़ा हूं। आरडी बनने के बाद कहां कॉल करना चाहिए? बड़ा प्यार से नंबर डायल किया घर का, हेलो बोले, हेलो बोल के सलाम किया। वही भाई रिसीव किया था जो मुझे बोला था शर्म नहीं आई। जब ही उठाया मैंने सलाम किया, मेरा सलाम का जवाब नहीं दिया था, वो भी दिन मुझे याद है। आज जो आप देख रहे हो ना जीडीडी बन गए, जिस कोट को पहन के आज मीटिंग ले रहे हैं ना, सिग्नेचर कंपनी का, मार्केट में जाकर के ओरिजिनल ब्रांड का सिग्नेचर कंपनी का कोट खरीद के देखना, पता चलेगा क्या रेट हो सकता है। वो दिन याद था। मेरा भाई डायरेक्ट मेरे से सवाल करता है तेरा भाई कितना है? सोचो ये कोई सवाल है, खुद का भाई मेरे से पूछता तेरा कितना भाई है? मैं बोले मतलब, बोले बताओ, बोले 6। बोले एक भाई मर गया, मालूम नहीं तुम? आप हंस रहे हो भाई, मैं रो दिया था। बोले एक भाई 28 तारीख के दिन फला टाइम में मर चुका है, इसीलिए तुमको कॉल किया जा रहा, तुमने कॉल नहीं पिकअप किया। मेरी जिंदगी में दूसरा आंसू टपका था। तुरंत बोल रहा हॉस्पिटल में है, जाकर के बात कर, ले नंबर ले। मेरे एक चौथे नंबर के भाई है, ट्रैक्टर जानते हैं? ट्रैक्टर में चढ़ करके 6-7 लोग जा रहे थे खेत में, रोड बन रहा था, रोड में पुल बन रहा था, तो साइड से जगह थी, कमर भर पानी था। कैसे 6-7 लोग थे, डाला पलटी खाया, 5 लोग बाहर फेंका गया। मेरा अपना भाई पानी के नीचे डाला के अंदर दबा दिया। 5 मिनट नहीं 10 मिनट तक लगातार पानी में डूबा हुआ था डाला के अंदर। जब उसे जबरदस्ती लोगों ने किसी तरह खींच के निकाला तो बाएं साइड का कान जड़ से उखड़ के वहीं पे गिर गया था। आज भी वो मेरे भाई का कान नहीं है, कभी भी मेरे घर पे जाना, आज भी वो दिन याद करता हूँ ना तो कभी रोता हूँ। बहुत कष्ट किया हूँ। मैंने भैया से बात किया, डॉक्टर से बात किया, बोले कुछ नहीं, सब खतरे से खाली है, कान जुड़ाया गया है, कान खुल गया था।